नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स में कहां अपना पैसा आपको रखना चाहिए। एक कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप अपना पैसा कहां रख सकते हैं, यानी कि किस प्रकार का और कितना रिस्क आप ले सकते हैं। ये सब आज के इस सेशन में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो बेसिकली एक तरीके से कह लीजिएगा फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित सेशन है और आपकी जो नॉलेज है उसको एनहांस करने का काम करेगा और आपको बेसिकली डिफरेंशिएट भी करेगा गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक। एग्जांपल के तौर पर गवर्नमेंट बैंक्स की बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लीजिएगा, प्राइवेट बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी के बारे में समझ लीजिएगा, और जब फॉरेन बैंक की बात करें तो सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इनकी बात कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और समझते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। समझिएगा बहुत अच्छे से। हमसे आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर तो ये क्यूआर आपको एक दिख रहा होगा सिस्टम, इसको स्कैन कर लीजिएगा और इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और जो भी आपके जहन में सवाल हो सीआईबी से रिलेटेड, बीएफएम से रिलेटेड, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर। सबसे पहले कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं गवर्नमेंट बैंक का, प्राइवेट बैंक का और फॉरेन बैंक का। एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने आपको बता दिए हैं। एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहेंगे तो चीजें ज्यादा आपको क्लियर रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनरशिप। जितने भी गवर्नमेंट बैंक है इसमें याद रखिएगा 50% यानी कि 51% और मोर देन, मेजॉरिटी स्टेक हम 51 पे मानते हैं, तो 51% या इससे ज्यादा का जो पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। बाकी अगेन बात छोड़ दीजिएगा। प्राइवेट बैंक्स वो होते हैं जिनमें 51% और मोर देन जो होल्डिंग्स होती है वो प्राइवेट, किसी निजी व्यक्ति की हो सकती है, निजी संस्थान की हो। और जो फॉरेन बैंक्स होते हैं, फॉरेन पेरेंट बैंक्स जो होते हैं वो इनको ऑन्ड करते हैं। सिर्फ इंडिया में ब्रांचेस ओपन करी गई हैं, मतलब उनका मालिकाना हक रियल में किसके पास है, जिस देश के वो बैंक हैं उस देश में उनका हेडक्वार्टर है, तो पेरेंट बैंक जो है उनका, उसके द्वारा इनके मालिकाना हक आता है। दूसरी बात करते हैं यहां पर सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट्स। भाई सरकार का अगर बैंक है तो आपको सॉवरन गारंटी मिलती है वहां पर, सॉवरन गारंटी यानी कि सरकार आपको सीधे सीधे गारंटी दे रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो आपका पैसा जमा है, पोस्ट ऑफिस में जो आपका पैसा जमा है, वो मोस्ट सिक्योर्ड पैसा माना जाता है क्योंकि वहां पर मेजर होल्डिंग किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाईएस्ट सेफ्टी मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग रहती है, इम्प्लिसिट गारंटी। यहां पर मॉडरेट है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हैं प्राइवेट बैंकों को भी रेगुलेट करने का काम करता है, सारे रूल्स एंड नॉर्म्स फॉलो कराता है। तो ऐसा कहना कि यहां किसी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं होगी, वो नहीं, बिल्कुल भी गलत है। हाँ, जितनी सेफ्टी यहां है उससे कम सेफ्टी यहां है, क्योंकि अगर ये कोई गलत काम करेंगे तो इनका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है और अगर इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो आपका पैसा फंस सकता है। बट नो सोवरन बैकिंग, बिल्कुल भी बात है, सोवरन मतलब सरकार की कोई बैकिंग नहीं। सेफ बट नो इंडियन गवर्नमेंट गारंटी डिपेंड्स ऑन पेरेंट बैंक स्टेबिलिटी। यहां पर तो इनकी सिर्फ ब्रांच है, तो पेरेंट बैंक अगर स्टेबल रहेगा तो ही ये ब्रांचेस अच्छे से काम कर पाएंगी। अगर पेरेंट बैंक स्टेबल नहीं है तो ये यहां पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। तो है तो सेफ, ऐसा नहीं है कि इंडिया में फॉरेन बैंक में आप अपना पैसा रखते हो तो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये भी जो भी इंडियन बैंक इंडिया में ब्रांचेस काम कर रही हैं वो सब आरबीआई की गाइडलाइंस के अंतर्गत आती हैं, आरबीआई के हिसाब से ही काम करती हैं। ठीक है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की कोई गारंटी यहां पर भी नहीं होती है और पेरेंट बैंक का सिस्टम मैंने आपको बता दिया। तीसरा है डीआईसीजीसी। अगेन याद रखिएगा, जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, चाहे वो यहां पर फॉरेन बैंक्स हो, इन तीनों में डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिजर्व बैंक की सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो 5 लाख रुपए प्रति बैंक कस्टमर का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ये तीनों में सेम है, इसमें कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि 5 लाख रुपए तक आपका कहीं भी जमा है तो वो बिल्कुल भी नहीं डूबेगा, भले ही बैंक बंद क्यों ना हो जाए, आपको 5 लाख रुपए तक का 100% पेमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। तो जितने ज्यादा, अगेन इंटरेस्ट का सिस्टम आप देखो, जो जितना ज्यादा सेफ होगा, जहां पर आपका पैसा जितना ज्यादा सुरक्षित होगा, वहां पर ब्याज दर उतनी ही ज्यादा कम होगी।
अगेन सरकारी बैंकों में आपको कम ब्याज दर मिलती है, इवन इससे भी कम ब्याज दर आपको पोस्ट ऑफिस में मिलती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा और भी सिक्योर्ड हो जाता है। क्यों सिक्योर्ड हो जाते हैं? क्योंकि पोस्ट ऑफिस लोन नहीं बांटते हैं, बल्कि सरकारी बैंक्स लोन भी बांटने का काम करते हैं। तो लोन बांटेंगे तो लोन वाले लोग डिफॉल्ट कर सकते हैं ना, एनपीए बढ़ सकता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन ये हायर देते हैं क्योंकि ये डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करते हैं। आप अभी भी सर्च करोगे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट किस बैंक में है, तो याद रखिएगा इस समय सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो आपको दे रहे हैं वो दे रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि ये न्यूली स्टैब्लिश्ड बैंक हैं और ये मार्केट में अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइवेट बैंक्स में भी सरकारी से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, और अगेन प्राइवेट में ही स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अब आते हैं, ये सबसे ज्यादा दे रहे हैं आपको। ठीक है, देन फॉरेन बैंक्स में बात करें तो यहां पर मॉडरेट मिलता है, ये लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं क्योंकि इनको रिटेल डिपॉजिट से बहुत लेना देना नहीं होता है, तो इंटरेस्ट रेट की मार काट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये बेसिकली कॉर्पोरेट्स के लिए बने हुए हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके लिए बने हुए हैं, और कंपनियों के आप जानते हो करंट अकाउंट्स होते हैं, वहां पर ब्याज दर की मारपीट नहीं होती है। ठीक है, देन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस क्वालिटी। अब टेक की बात करें तो धीरे धीरे सरकारी सिस्टम लेकिन स्लोअर है। ठीक है, अभी भी आप देखते हो कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब अगेन प्राइवेट बैंक्स बढ़िया सर्विस दे रहे हैं, कन्वीनियंस बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में। इवन इंडिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च करी हैं, प्राइवेट बैंक है। ठीक है, और फॉरेन बैंक ये तो आते ही विदेश से हैं, तो ये सारी टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं हाई एंड फोकस्ड ऑन प्रीमियम क्लाइंट्स, क्योंकि प्रीमियम क्लाइंट्स जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनका आप देखोगे जो पैसा है वो सरकारी बैंकों में कम जमा है, क्योंकि सरकारी बैंक उनको प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाएंगे। समझ गए, उनको ये और उससे भी बेटर सर्विस कौन दे पाएंगे, ये, क्योंकि उनका ग्लोबल प्रेजेंस भी होगा अगर बिजनेस का, तो ये बेटर सर्विस दे पाएंगे। नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो इंडिया में सरकारी बैंकों का वाइडेस्ट नेटवर्क है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच आपको गांव में भी मिल जाएगी, शहर में भी मिल जाएगी, मेट्रो सिटी में भी मिल जाएगी, तो वाइडेस्ट नेटवर्क है। इवन इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रांचेस ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हैं, एटीएम्स भी सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही हैं। देन ये भी प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो ये भी गुड है, लेकिन सिटीज और टाउन्स में, विलेजेस में नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन ये कर तो रहे हैं लेकिन उतना बेटर नहीं जितना सरकारी बैंक करते हैं, और ये लिमिटेड ब्रांचेस के साथ काम करते हैं। आप छोटे छोटे शहरों में भी इनकी कोई ब्रांच नहीं देखोगे, क्योंकि एचएनआईज इनको नहीं मिलते, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स जो होते हैं ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एचएनआई क्लाइंट्स इनको नहीं मिलते हैं, तो वो कहाँ मिलते हैं, मेट्रो सिटीज में, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, गुरुग्राम हो गया, तो ऐसी जगह पर आप इनकी ब्रांचेस देखोगे। देन नेक्स्ट, फॉरेन करेंसी एनआरआई फैसिलिटीज की बात करें तो अगर फॉरेन करेंसी या एनआरआई फैसिलिटीज में डीलिंग की बात करें तो ये भी काम तो करते हैं, लेकिन ठीक है उतना बेटर नहीं, ये गुड काम करते हैं, मॉडरेट पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक एसबीआई, गुड फॉर एनआरआई। ठीक है, अच्छा है। स्ट्रांग, ये अच्छा काम करते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई हैव ग्लोबल टाइप्स, इनके विदेशों में भी टाइप्स हैं, करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग बढ़िया कर रहे हैं, और ये तो वेरी स्ट्रांग है, एक्सपर्ट इन फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। ये तो एक्सपर्ट ही किसमें है, फॉरेक्स में एक्सपर्ट हैं, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, और अगेन इंटरनेशनल ट्रांसफर्स में, क्योंकि इनकी तो ब्रांचेस भी वही है। अब ऑब्वियसली अगर मान लो अमेरिका के साथ आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है तो अगेन यहाँ के सरकारी बैंकों को या प्राइवेट बैंकों को वहां पर करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन सिटी बैंक की ब्रांच यहाँ पर है, वो अपने पेरेंट बैंक से ही काम करवा देगा आपका अमेरिका में, तो इनका बेटर है, स्ट्रांग होल्ड है। देन लोन रेट्स की बात करें तो जनरली लोअर होते हैं यहाँ पर, इसीलिए हर कोई चाहता है कि लोन अगर लें तो सरकारी बैंकों से मिले हमें, और यहां पर थोड़ा सा ज्यादा होता है। और यहां पर बात करें तो कॉर्पोरेट या इंटरनेशनल लेंडिंग पे ही फोकस करते हैं ये। ठीक है, तो इनके लिए भी रेट्स की कोई बात नहीं आती है, रेट्स इनके मॉडरेट रहते हैं, बहुत ज्यादा हाई नहीं रहते। नेक्स्ट, चार्जेस और फीस की बात करें तो सरकारी बैंक आप जानते हो यहां पर लो या मॉडरेट चार्जेस हैं। ऐसे बात समझ लीजिएगा, क्वार्टरली बैलेंस जो मैनेज करना पड़ता है उसकी लिमिट्स भी काफी कम है यहाँ पर। ठीक है, चार्जेस भी कम है यहाँ पर, इनके चार्जेस हाई होते हैं। ठीक है, और इनके तो हाई है ही है, क्योंकि ये किसको, एचएनआईज और कॉर्पोरेट्स को सर्व कर रहे हैं। देन स्टेबिलिटी और ट्रस्ट की बात करें तो स्टेबिलिटी का मतलब ऑब्वियसली सरकारी बैंक है तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, अगेन पीएसबी फेल नहीं होंगे, क्योंकि फेल होंगे तो गवर्नमेंट इनको बचाने का काम करेगी, क्योंकि सॉवरेन बैकिंग मिल रही है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, प्राइवेट बैंक्स की बात करें
तो भी ठीक है यहां पर स्टेबिलिटी और ट्रस्ट हाई है, लेकिन यहां पर भी हाई है ग्लोबली, बट मे एग्जिट इंडिया एनी टाइम, मेनी हैव क्लोज रिटेल शॉप्स। हाई तो है यहां पर ट्रस्ट, ऐसा नहीं कि अगेन ग्लोबली आप ट्रस्ट कर सकते हो उनके ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये इंडिया से कभी भी एग्जिट ले सकते हैं, वो इनके साथ है क्योंकि हेडक्वार्टर इंडिया में है नहीं। अगर पेरेंट बैंक में कोई दिक्कत आती है या इनको यहाँ बिजनेस नहीं मिलेगा तो एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि अगेन आरबीआई के रूल्स के भी यहाँ पर करेंगे, ऐसा नहीं कि आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। एज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें डिजिटली तो मॉडरेट है, ठीक है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस काम करने के लिए आसानी, आप अगेन जाते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारी लाइनें लगी होती हैं, उतना अच्छा काम नहीं है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक को मैं खुद इस्तेमाल करता हूं उसकी ऐप को, मुझे ब्रांच आज तक जाना नहीं पड़ा है, सारा काम किससे हो जाता है, सारा का सारा काम ऐप के माध्यम से हो जाता है। आई मोबाइल नाम से उनकी ऐप है, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे काम मैं उससे परफॉर्म कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडरेट है, यहाँ पर एक्सीलेंट है, और ये तो एक्सीलेंट ही है लेकिन अवेलेबिलिटी इनकी लिमिटेड है क्योंकि ये कुछ ही जगहों पर है। कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा पब्लिक, मास पब्लिक कहां पर है, सरकारी बैंकों के साथ, रूरल पेंशनर्स हो चाहे वो सरकारी एम्प्लॉइज हो, ये सैलरीड क्लास के लिए बेस्ट है, ठीक है। अर्बन रिटेल एसएमईज जो है वो भी यहां पर काम कर रहे हैं, मतलब अपना काम करवा रहे हैं, कस्टमर सेगमेंट है इनका। और इनका जो कस्टमर सेगमेंट है वो बेसिकली एनआरआईज का है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो, तो ये इनका कस्टमर सेगमेंट है। अब अगेन कुछ और बातें, अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी सेफ्टी है, अगर आप चाहते हो हमारा पैसा सुरक्षित रहे, सबसे ज्यादा सुरक्षित रहे, तो आप कहां जा सकते हो, योर डिपॉजिट्स आर इनडायरेक्टली बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप चूज कर सकते हैं गवर्नमेंट बैंक। अगर आपके दिमाग में सिर्फ सुरक्षा चल रही है कि मेरा पैसा सुरक्षित रहे, कुछ भी हो जाए, पैसा डूबना नहीं चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, तो आप गवर्नमेंट बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे बैंक को सिलेक्ट कर सकते हो, ये बेस्ट बैंक्स हैं, ठीक है। इवन इफ अ पीएसबी फेसेस लॉसेस, द गवर्नमेंट स्टेप्स इन, अगर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक लॉस फेस कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आइडियल किसके लिए है, रिटायरीज के लिए, जो लोग सेवानिवृत्त हो गए उनको अपने पैसे से बहुत प्यार है क्योंकि उसी पैसे को उनको जीवन भर चलाना है, उसी से अपनी आगे का जीवन काटना है, तो ऐसे लोगों को सरकारी बैंकों में अपना पैसा रखना चाहिए। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, नैरो थिंकिंग है वो, और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट करना चाहते हैं वो यहां पर रखें, ठीक है। देन अगर आपकी प्रायोरिटी है रिटर्न प्लस सर्विस, हमें बढ़िया अच्छा सा गेन मिले और हमें बढ़िया सर्विस मिले, तो आप प्राइवेट बैंक्स की तरफ जा सकते हैं, चाहे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये 3 टॉप बैंक्स माने जाते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के, ठीक है। बेटर टेक्नोलॉजी मिलेगी, बेटर सर्विस मिलेगी, और इंटरेस्ट रेट इनका ठीक है क्या है, स्लाइटली हायर, कुछ बेटर हो सकता है। फास्ट लोन प्रोसेसिंग है, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस है, इवन टैक्स के थ्रू ही आपको सीधे सीधे प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर कर देते हैं। आइडियल किसके लिए, सैलरीड इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ठीक है, हु वांट बोथ स्पीड एंड ट्रस्ट, तो स्पीड भी चाहिए ट्रस्ट भी चाहिए, उनके लिए प्राइवेट बैंक्स बेटर हैं। और अगर आपकी प्रायोरिटी है ग्लोबल कनेक्टिविटी, कि भाई हम ग्लोबल कनेक्ट रहें, ठीक है, तो यहां पर आप फॉरेन बैंक्स के लिए जा सकते हैं, ये बेस्ट है उनके लिए बैंक्स। ग्रेट फॉर एनआरआई अकाउंट्स, जो नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स हैं उनके लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर करते हैं यानी कि करेंसी में ट्रेड करते हैं तो, और मल्टीनेशनल ट्रांजैक्शंस अगर आप करते हैं यानी कि आपका बिजनेस ऐसा है अगर मल्टीनेशनल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फॉरेन बैंक्स, ठीक है। लिमिटेड ब्रांचेस, हाई फीस हैं और कोई भी सॉवरेन सेफ्टी यहां पर नहीं है, ये बात दिमाग में रखना है। तो कॉर्पोरेट्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, एचएनआई सेगमेंट्स, ठीक है, जिनके साथ क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर है यानी कि दूसरे देश के साथ लिंक्स हैं, वहां पर इनके व्यापार चलता है, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स, तो वो इन बैंकों को प्रेफर कर सकते हैं। तो अगेन टाइप ऑफ पर्संस, बेस्ट बैंक टाइप और रीजन, पेंशनर्स या लो रिस्क सर्वर्स हैं तो गवर्नमेंट बैंक में जाइए, सिंपल। सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं प्राइवेट बैंक में चाहिए, बेटर रिटर्न्स और डिजिटल कन्वीनियंस के लिए। फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल यूजर्स हैं, एनआरआई हैं तो फॉरेन बैंक में जाइए जहां पर आपको ग्लोबल एसएस प्लस फॉरेक्स एफिशिएंसी मिलता है। एमएसएमई या ट्रेडर्स हैं तो प्राइवेट या पीएसबी, कोई भी आप कॉम्बो चूज कर सकते हैं, मिक्स ऑफ ट्रस्ट एंड फास्ट क्रेडिट। और एचएनआई या कॉर्पोरेट्स हैं तो फॉरेन बैंक
या आईएफएससी के अंतर्गत जो आईबीयूज हैं, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स, उनको आप चूज कर सकते हैं क्योंकि ये एडवांस ग्लोबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फाइनल रिकमेंडेशन यही है मेरी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बॉटम लाइन याद रखिएगा, कीप योर सेविंग्स वेयर देयर इज सेफ्टी। अपनी सेविंग्स वहां रखिए जहां पर सुरक्षा हो, गवर्नमेंट बैंक्स। योर स्पेंडिंग एंड लोन वेयर देयर इज एफिशिएंसी। ठीक है, आपकी जो खर्च करना है, जो लोन है, वो वहां कीजिए जहां पर एफिशिएंसी हो, प्राइवेट बैंक्स। एंड योर ग्लोबल बिजनेस देयर इज कनेक्टिविटी, तो आपको क्या करना है, फॉरेन बैंक्स में अपना पैसा रखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आता होगा कि अगेन हमें किस प्रकार के सेगमेंट में आते हैं और हमें अपना पैसा क्या रखना चाहिए, हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है, तो हम पैसे कहां पर रख सकते हैं। सेशन अच्छा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, और ऐसे ही और सेशंस के लिए ठीक है आप जुड़े रहिएगा जीआईबी सीआईबी वाला के साथ में। और अगेन दोस्तों, दीपावली की सेल इस समय चल रही है, तो अगेन आप सभी लोगों को पहली बात तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो आप हमारा दिवाली से पहले देख रहे हैं तो भी शुभकामनाएं। दिवाली के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो भी अगेन दिवाली आपकी बहुत अच्छे से मनी होगी, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो दीपावली के ऑफर सभी चल रहे हैं के लिए अप टू 60% ऑफ मिल रहा है सारे महापैक्स और लाइव बैचेस में, ध्यान रखिएगा। तो गेन 4599, 6599 और 2999 ये प्राइजेस हैं। महापैक में सारे बैचेस इंक्लूड होते हैं, 20+ बैच का एक्सेस मिलता है, 400+ क्लास नोट्स हैं, 2000+ लाइव क्लासेस हैं, 500+ मॉक्स क्विजेस और नोट्स हैं, 24/7 आपको डाउट सपोर्ट मिलता है। सीआईबी का क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा चुका है दोस्तों, इससे जुड़िए। दिसंबर 2025 में जो आपका एग्जाम क्रैश कोर्स अच्छे से कॉन्सेप्ट करा दिया जाएगा। यहाँ पर अभी टेस्ट सीरीज साथ में फ्री मिल रही है, 1499 का प्राइस रखा गया है। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तैयारी कर रहे हैं ग्रेड बी की, तो ग्रेड बी के लिए आप यहाँ पर फेज 1 फेज 2 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं 1899 में। और जीआईबी के लिए 4 किताबों का सेट, जीआईबी के लिए बेस्ट बुक्स हैं। अगर आप जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो आप इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी pw.live पर भी जाकर के आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो बेसिकली ठीक है, जुड़िए आप सभी लोग हमारे साथ क्लासेस में, और जुड़ने के लिए क्यूआर कोड ये रहा आपके सामने। और हमारी आपकी मुलाकात अब होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।